अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं किसके जो जेके बी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए है, जो अभी होने वाला एग्ज़ाम है 8th को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन में क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसलिए हम थोड़े आज क्वेश्चंस देखेंगे। होप कि आपने ये टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस कंप्लीट किया होगा। अब रहे कुछ दिन ही, इनमें हम एमसीक्यूज़ करेंगे ताकि हम देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेडियो ट्रांसमिशन? रेडियो ट्रांसमीटर जो है उसकी प्राइमरी फंक्शन क्या है? एम्पलीफाई सिग्नल्स क्या एम्पलीफाई करता है? हाँ, करता भी है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू साउंड सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड सिग्नल्स करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये साउंड सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तो टू मॉड्यूलेट एंड ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स, मॉड्यूलेट करता है, हाँ मॉड्यूलेट करता है। ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है रेडियो वेव्स को। टू रिसीव द रेडियो सिग्नल्स, रिसीव नहीं करता, ट्रांसमिट करता है, भेज देता है। इसका मतलब इसका सही आंसर आएगा सी पार्ट, ये वाला सी पार्ट। टू मॉड्यूलेट एंड ब्रॉडकास्ट रेडियो वेव्स। विच टाइप ऑफ द मॉड्यूलेशन इज कॉमनली यूज्ड इन AM रेडियो फ्रिक्वेंसी? AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में क्या यूज़ होता है, कौन सा टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन होता है? इसका पता ही है कि एम्पलीट्यूड। AM का मतलब ही है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है? जो एम्पलीट्यूड पे काम करता है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी वेव होती है इस तरह, तो ये है वेव का एम्पलीट्यूड, मतलब हाइट, क्रस्ट की हाइट कितनी है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो इस एम्पलीट्यूड पे काम करता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए आगे। जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, विच आर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़। ये एज इट इज़ याद रखना। हर्ट्ज़ क्या होती है? ये हर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़, ये क्या होती है? हर्ट्ज़ होती है जो वेव है ना, वेव, इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप बताएं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स एक टाइम पीरियड में कितने चलेंगे। इन शॉर्ट ये बता सकते हैं वेव कितनी फास्ट चल रही है। आपको मैं दिखाऊं कैसे कर सकते हैं। देखो ये है वेव हमारी, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रस्ट। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के बनाता है एक साइकिल। इस वेव का एक कंप्लीट साइकिल होता है, एक वेव ट्रफ और एक क्रस्ट। ये तो कितने ये साइकिल्स एक टाइम पीरियड, सपोज सेकंड, एक सेकंड में कितने, या मिली सेकंड जितना हम रखेंगे, कितने साइकिल्स चलता है ये, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वही हर्ट्स में होता है। हर्ट्स किसने दिया था? हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था। वो पहला शख्स है जिसने रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की। ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा कि रेडियो वेव्स किसने डिस्कवर की, वो हर्ट्स ही है, और उसी के नाम से ये हर्ट्स इसका यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, ये याद रखना। चलिए आगे। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज? मेन एडवांटेज हमें बताना है किसकी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। FM तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं है FM क्या है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने बताया जो एम्पलीट्यूड पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैंने बताया फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है कि हर्ट्ज पे। क्या क्या एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का? वो पहला है कि नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ उसमें बहुत कम होता है FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। और इंटरफ्रेंस भी कम होती है
इंटरफ्रेंस मतलब वेव्स आपस में कोलाइड जो करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। फिर क्या, ट्रक कभी कभी क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलता है, कभी ट्रफ क्रेस्ट के, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलता है फिर एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलता है फिर ऐसी वेव थोड़ी प्लेन ही आ जाती है, उतनी वेव ही सब समझो ख़त्म ही कभी होती है इस इंटरफ्रेंस की वजह से। अब यही मसला है एफएम जो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो उसमें क्या होती है, नॉइज़ रिडक्शन और इंटरफ्रेंस भी कम होती है। चलिए आगे। आयोनोस्फीयर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल। आयोनोस्फीयर जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऊंचा वाला ऊपर वाला लेयर है जिसमें आयन्स होती है, सपोज नाइट्रोजन आयन्स जिसमें होते हैं, उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स बहुत ज़्यादा होती है। जब सनलाइट आती है उस पर गिर जाती है, उस वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने सुना होगा ये अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरियोलिस, वो कभी देखना, अभी यूट्यूब पे देखना वो कैसे दिखते हैं, वो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की से, और वहीं से हमारी सिग्नल्स जनरेट होती है। किस लिए यूज़ होता है, वो हमें कम्युनिकेशन के लिए, रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उन आयन्स के साथ टकराता है, यहाँ से वेव्स निकल गई हमारी और वहाँ से वापस टकरा के आ गई और जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई। यही आयोनोस्फीयर का रोल है। चलिए आगे। इन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एंटीना इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर। अगर आपको पता होगा कि यहाँ सपोज एक आदमी है, यहाँ दूसरा है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है, हम क्या लगाएंगे, यहाँ हो रहता है इसका ट्रांसमीटर, जो हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ लगता है रिसीवर। ट्रांसमीटर के पास एंटेना होता है, रिसीवर के पास भी एंटेना होता है। अब ये एंटेना क्या होता है, ये आपस में कनेक्ट, यहाँ से सिग्नल गई, फिर मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन की मॉड्यूलेट हुई और इस तरह यहाँ से चली गई, फिर यहाँ इस एंटेना के पास, फिर यहाँ डिमॉड्यूलेशन हो गई और यहाँ सिग्नल्स हमें मिली। तो यही एंटेना, इसका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। तो इसमें किस तरह की वेव्स यहाँ से यहाँ चलती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो अगर इसमें आएगा, लाइन ऑफ साइट होती है, वो स्काई वेव प्रोपगेशन होती है, स्पेस वेव प्रोपगेशन होती है, आयोनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन होती है, ये आपको सारी पढ़नी है। लेकिन एंटेना के ज़रिए ही ये सारा होता है। क्या है, आपको आंसर मिला ही होगा, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स, ये इसका काम। चलिए आगे। ये आ गया जो मैं अभी बता रहा था, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, ट्रांसमिशन रेडियो कम्युनिकेशन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ द रेडियो वेव्स। किस टाइप ऑफ रेडियो वेव्स के साथ होती है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली, माइक्रोवेव्स की होती है, या लो फ्रीक्वेंसी। लाइन ऑफ साइट आपको मैं अभी समझाऊंगा। ये है एक एंटीना, ये है दूसरा एंटीना। तो यहाँ पे भी ये इसको साइड का मतलब, यहाँ से यहाँ इनके बीच में कोई दीवार कुछ नहीं है, ये सीधे यहाँ से यहाँ जाता है, कोई दीवार नहीं, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर आप माइक्रोवेव्स अगर आपको पता है, वो ओवन्स में यूज़ होता है ज़्यादातर, वो ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डिजिटल रेडियो। जो आज के रेडियो सिस्टम्स जो है, डिजिटल रेडियो सिस्टम, सपोज मोबाइल फ़ोन्स एट्सट्रा, उनमें क्या किस तरीके का मॉड्यूलेशन टाइप यूज़ होता है। उनमें अक्सर आज क्या है, ये एफएम ये तो पुराने ज़माने का एम्पलीट्यूड, ये तो अब पुराने हो गए, जो हम रेडियोज़ में यूज़ करते थे एक्चुअली। अब कौन सा यूज़ होता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये बात याद रखना, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज़ होता है। अब चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द रेडियो सिग्नल। रेंज बढ़ाना है रेडियो सिग्नल्स का, वो किससे होता है, ऑब्वियसली कि एक ही होता है, एम्पलीफायर, जो एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई जो करता है सिग्नल, उसको कौन करता है, एम्पलीफायर। ये एज यूजुअल डेफिनेशन ही यही बता रही है।
विच मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड इन FM रेडियोज ब्रॉडकास्टिंग। FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है उसमें कौन सी ये होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रेज मॉड्यूलेशन और पल्स मॉड्यूलेशन। FM रेडियोज में वो डेफिनेशन ही बता रही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ही होती है। व्हाट डज द टर्म फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेफर्स टू इन? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, द टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो ट्रांसमिशन सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है। द बैंड विड्थ ऑफ ए सिंगल रेडियो स्टेशन, द पावर रेंज ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल्स, द नंबर ऑफ स्टेशंस ऑपरेटिंग इन ए रीजन। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यही होता है कि वो ज़्यादातर रेंज के बारे में ही काम करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए रिसीवर इन ए रेडियो कम्युनिकेशन? जो मैंने आपको बताया, एक होता है ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स, एक और आता है रिसीवर जो रिसीव करता है सिग्नल्स। ये करता है, ये मॉड्यूलेट करता है और ये डिमॉड्यूलेट करता है और इसको फिर से वो डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यही है कि टू डिकोड एंड एम्पलीफाई द रिसीव्ड सिग्नल। ये तो डेफिनेशन ही बता रही है कि रिसीवर। इन रेडियो कम्युनिकेशन व्हाट डज द टर्म कैरियर वेव क्या होती है? अब एक नई टर्म आ गई, ये कैरियर वेव को होती। एक आता है हमें, जो मैंने बार बार मैं अब बता रहा हूँ, यहाँ आता है ट्रांसमीटर, यहाँ आता है रिसीवर, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने कोई मैसेज भेजी एक वेव की शक्ल में। हमने इसको, पहले एनालॉग वेव थी, उसको हमने डिजिटल कन्वर्ट किया, और डिजिटल में ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगी? उसकी एक गाड़ी चाहिए जिस पे ये बैठेगी और ये चले जाएगी। तो उसको जिस वेव पे ये बैठेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं, उसके हिसाब से उसको बोलते हैं हम कैरियर वेव। सपोज़ ये एक बस है, ये यहाँ से वहाँ जाएगी और यहाँ इसमें सवारी बिठाएंगे जिसको वहाँ से जाना है, और सवारी बैठ गई तब ये बस चलेगी और डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। इसी को हम बोल रहे हैं कैरियर वेव। क्या है उसका यूज़? द फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू कैरी द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो हमने मॉड्यूलेट की थी सिग्नल, मॉड्यूलेट क्या होती है? जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बाकी चीज़ें चेंज की, मतलब हमने इसको डिजिटली कन्वर्ट किया एक वेव को, तो उसी को कैरी करती है। ये उसकी डेफिनेशन है कैरियर वेव की। ये चलिए आगे। व्हाट यूनिट इज़ मेजर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ये मैंने अभी बताया कि हर्ट्ज़, जिसने, जो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था, इसको बोलते हैं हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ मैंने आपको बताया ये कैसा होता है। यूनिट मतलब कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट ऑफ टाइम उसने किया है। एक बात में बता, डेसिबल्स होती है साउंड की, वाट होती है पावर की, वोल्ट्स होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ये बात याद रखना। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन AM एंड FM? जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, ये किस लिए, ये क्या है, ये किस, मतलब इनकी मेजर डिफरेंस क्या है? AM यूजेस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM यूजेस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये तो बिल्कुल भी गलत है। FM हमने बताया ही कि FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये यहाँ तो ये वाला पहला वाला तो कभी आएगा नहीं, ये गलत। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज़ ए वाइडर बैंड विड्थ देन FM। ये तो हमने बताया नहीं था, हमने बताया था ये एम्पलीट्यूड पे काम करता है, जितनी हाइट उसी हिसाब से, और ये करता है नंबर ऑफ वेव्स, ये साइकिल्स के हिसाब से। अब AM सिग्नल्स आर मोर ससेप्टेबल टू नॉइज़। ये हमने पहले बताया था कि FM जो है वो उसकी नॉइज़ रिडक्शन बहुत अच्छी खासी होती है। एक नॉइज़ रिडक्शन, एक जो हमने बताया इंटरफेरेंस, FM बढ़िया होती है एज़ कम्पेयर टू AM से। ये हमने बताया था, ये मेन डिफरेंस है। FM यूजेस लेस पावर देन AM, ये बात गलत है। तो इसका मतलब C इसका आंसर आएगा। चलिए आगे। What does HF, high frequency, stand for in context of the radio communication? HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ये डेफिनेशन। HF की फुल फॉर्म क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी है।
जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, मतलब एक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा साइकिल्स जहाँ चलेंगे उसको बोलते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी। वो होता है, हो सकता है वो 50 मेगाहर्ट्ज़ का भी हो सकता है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का भी हो, लेकिन उसको उसी हिसाब से फिर वो चलती है। व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल रेडियो ओवर द एनालॉग रेडियो? डिजिटल रेडियो को क्या फ़ायदा है ओवर एनालॉग रेडियो? तो एनालॉग रेडियो में क्या नुकसान है, डिजिटल में क्या फ़ायदा है? ग्रेटर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, ये एडवांटेज है क्या? ये भी नहीं बता सकते। बेटर साउंड क्वालिटी एंड मोर एफिशिएंट बैंडविड्थ। तो डिजिटल को क्या होती है, साउंड क्वालिटी अच्छी रहती है और एफिशिएंसी यूजिंग बैंडविड्थ। हाई पावर कंजप्शन, हाई पावर कंजप्शन होती है डिजिटल रेडियो की? नहीं, हाई पावर कंजप्शन नहीं होती है। ईजियर टू रिसीव इन रिमोट एरियाज, रिमोट एरियाज में ये रिसीव करना इजी है। कौन सा रहेगा? ये थोड़ी बहुत है इसके एडवांटेजेस। हाई पावर कंजप्शन ये डिसएडवांटेज है। ईजियर टू रिसीव रिमोट एरियाज ये है। ग्रेटर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ये भी बता सकते हैं, ये है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअली की एडवांटेज क्या है, हम किस लिए ये यूज़ करते हैं? साउंड क्वालिटी और एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ। इन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाट डज द टर्म डिटेक्शन मीन्स? डिटेक्शन क्या ये करता है? तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये डिटेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है। हमने एक ट्रांसमिशन के थ्रू एक साउंड भेजी, वो क्या हुई, वो यहाँ से डिजिटली कन्वर्ट हुई, और यहाँ पे जब रिसीवर ने किया, रिसीवर को अब ये डिजिटल सिग्नल मिल गई, सपोज 0 और 1। अब ये इसको ये यूज़र के पास पहुँचानी है, लेकिन यूज़र क्या समझेगा ये 0 और 1 क्या है? इसको क्या करना है, इसको अब फिर से वही, सपोज यहाँ से हमने कुछ बोला, साउंड हेलो बोला हमने, हेलो किसी को भेजा, अब इसको ये यहाँ से यहाँ चलनी चाहिए, और ये यहाँ से सिग्नल्स में चल गई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमें हेलो सुनना है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो अभी डिजिटली है। ये क्या करता है, इसको फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तब हम ये सुन सकते हैं। यही इसकी डिटेक्शन यही है कि ये डिटेक्ट करता है जो मॉड्यूलेटेड वेव है, इसको क्या करता है, इसको रिकवर करता है फिर ओरिजिनल सिग्नल में। डज SNR स्टैंड्स फॉर इन द रेडियो कम्युनिकेशन? सिग्नल टू नॉइज रेशो, सिग्नल टू नॉइज रेशो इसकी ये फॉर्म है, ये बात याद रखना। अब है लास्ट क्वेश्चन, इन अ रेडियो कम्युनिकेशन व्हाट डज मल्टीपाथ इंटरफेरेंस आकर ड्यू टू? मल्टीपाथ इंटरफेरेंस आकर्स किस इन अ रेडियो कम्युनिकेशन व्हाट डज मल्टीपाथ इंटरफेरेंस आकर्स ड्यू टू? मल्टीपाथ इंटरफेरेंस किस वजह से होता है? एक होता है वो सिग्नल्स ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट पाथ्स एंड अराइविंग एट द रिसीवर एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट सिग्नल्स आ गई डिफरेंट पाथ से और डिफरेंट टाइम में आ गई। इंटरफेरेंस बिटवीन टू ट्रांसमीटर्स ऑपरेटिंग ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, ए वीक सिग्नल, द इनएबिलिटी ऑफ द रिसीवर टू डिकोड द सिग्नल। इसका आंसर क्या आएगा? ए पार्ट ही। सिग्नल ट्रैवलिंग थ्रू डिफरेंट पाथ्स से सिग्नल चली और अराइविंग एट रिसीवर एट डिफरेंट टाइम्स के साथ, वो मतलब इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ आपस में, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टीपाथ। मतलब ये अलग अलग पाथ से भी आएंगे, अलग अलग टाइम से भी आ गए और इनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, हाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपाथ इंटरफेरेंस। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। आप ऐसे ही MCQ सेशंस लेते रहेंगे और जब तक आपका ये टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।